Hello guys, so welcome back to my channel. I hope everyone is doing good and enjoying my videos. In short, going through the videos completely. I hope you guys are liking it. I'm trying my best कि जितना हो सके उतना in short duration to make sure that कि as much as possible important चीज़ें बता सकूँ and even the questions and even the knowledge which is important for the job, that is data scientist and data analytics. I'm trying my best to provide everything. सो वही है, 2-3 पॉइंट्स जो हर बार वीडियो में बताता हूँ। वॉच द वीडियो कंप्लीटली, डोंट स्किप अराउंड। ओके, सो अभी चलते रहेंगे सीरीज़। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इवन इफ आई एम बिजी आई विल मेक श्योर कि वीडियोस डालते रहूँ। तो वही है गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स करो तुम्हारे सजेशंस एंड ऑल, एंड इवन लाइक द वीडियो, आई फील अप्रिशिएटेड। कल 2-3 लोगों ने सब्सक्राइब किया कल के वीडियो को। आई रियली फेल्ट लाइक इन शॉर्ट गुड। यही अच्छा लगता है कोई भी अगर लोग अगर ज्वाइन हो रहे हैं, बिकॉज आई वर्क हार्ड, है ना गाइज। तो ऐसा नहीं कि दिस इज़ जस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऐसा नहीं कि समवन इज़ गिविंग मी समथिंग फॉर डूइंग दीज थिंग्स, है ना। तो सबका अपना अपना रहता है। सो वही है, गो थ्रू द वीडियो कम्प्लीटली, डोंट स्किप इट अराउंड, वॉच इट कम्प्लीटली, दैन मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट गाइज। जस्ट वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी पहले की वीडियो में मैंने बता दिया हाउ कैन यू एक्चुअली डाउनलोड एनाकोंडा एंड पाइथन का कैसे इंस्टॉल करना है, सब बता दिया मैंने। गो थ्रू दैट वीडियो एंड मेक श्योर यू डाउनलोड थिंग्स इन योर लैपटॉप। ओके, यू डोंट हैव टू बी विथ अ गुड वेरी गुड लैपटॉप। अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा तुम लोग के पास चल जाएगा, उसका सीन नहीं है। बट मेक श्योर यू प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज कैसे ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज अभी कंसेप्ट आगे आगे हार्ड आते रहेंगे तो फिर पूरा मिक्सअप हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट, ठीक है। So चलो, let's not waste the time. I will not waste the time in the telling lot of things. So वही सब्सक्राइब कर लेना guys, ठीक है। Don't forget to subscribe. So guys, let's get started. So लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने देख लिया था फॉर लूप वगैरह कैसे यूज करते हैं। नाउ हियर वी विल बी लुकिंग आफ्टर व्हाइल लूप। First I will let you know what is the difference between while loop and for loop, then we will go for its practical. So the basic difference is that कि if you गो थ्रू द फॉर लूप में कुछ कंडीशंस हम यूज नहीं करते थे। अगर पिछली वीडियो लोगों ने देखा है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि फॉर लूप हम डायरेक्टली यूज करते हैं। वी डोंट मेंशन एनी कंडीशन फॉर लूप, है ना। कुछ कंडीशन है, डायरेक्टली फॉर आई यूज करके हम डायरेक्टली लिस्ट पास करते थे। तो वही है, जो देखे नहीं वीडियो प्लीज वो देख ले, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन टर्म्स ऑफ व्हाइल लूप, यहाँ पर वी विल बी यूजिंग कंडीशन एंड इट विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग अंटिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, ये डिफरेंस है व्हाइल लूप और फॉर लूप में। व्हाइल लूप में हम ऑलवेज कंडीशन यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तक वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। सो लेट अस टेक अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, इट विल बी मच क्लियर फॉर यू। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल लूप में हम i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अभी वी विल बी यूजिंग इट व्हाइल I is एग्जाम्पल, ये रही कंडीशन, I is लेस देन सपोज 13 कर लो, ठीक है। नाउ प्रिंट I। फॉर लूप में इफ यू रिमेंबर हम डायरेक्टली यूज करते थे, कंडीशन यूज नहीं करते थे, बट देखो इन टर्म्स ऑफ व्हाइल लूप वी आर यूजिंग कंडीशन, दैट इज I is लेस देन 13, फिर प्रिंट I। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डायरेक्टली करोगे ना तुम, अगर यू कैन डू दिस थिंग, तुम लोग कर भी सकते हो इन योर प्रैक्टिकल, जब भी तुम परफॉर्म कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बस इसको अगर रन करोगे तो इट विल गो फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी व्हाइल लूप यूज कर रहे हो यू हैव टू ऐड इंक्रीमेंट। क्यों ऐड करना है गाइस इंक्रीमेंट? बिकॉज व्हाट विल हैपन, अभी इफ आई गो फॉर सपोज ये मैंने टाइप नहीं किया, ओके बस मेरा इतना ही टाइप किया मैंने, प्रिंट आई कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, आई इज इक्वल टू 1, बार बार प्रिंट 1 1 1 1 1 ही होते जाएगा, ये 1 विल नेवर इंक्रीज, एक कभी बढ़ेगा ही नहीं है। और यहाँ पे जो कंडीशन है इट इज लेस देन 13, सो लेस देन 13 ही रहेगा हमेशा, बिकॉज एवरी टाइम द आउटपुट इज 1 1 1 1, सो 1 1 प्रिंट हो जाएगा इन्फिनिट टाइम। इसलिए वी विल ऐड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से क्या होगा, अभी हर बार जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 1 1 ऐड होते जाएगा, तो वो लेस देन 13। नाउ इफ लेट अस सी इट रन करके क्या होता है। ये इनवैलिड सिंटैक्स बताया जा रहा है,
Why is it show? हाँ, बिकॉज हमने लिखा ही नहीं I plus 1 is equal to increment, हमें 1 का ऐड करना है, as I told you, plus is equal to 1. So now it is proper. Now you guys can see it. So starting from 1 फिर 2 3 4 5 6 10 11 12 12 पे आके वो एंड हो गया, उसके बाद वो आगे नहीं गया बिकॉज कंडीशन हमने रखी थी लेस देन 30. सो इन दिस वे इट विल हैपन. अगर करना है तो ट्राई हम कर ही लेते हैं, तुम लोग को समझ में, तुम लोग भी ट्राई करके देखना. नाउ इफ आई डायरेक्टली रन इट, सो सी हियर, अगर मैंने डायरेक्टली विदाउट इंक्रीमेंट रन किया तो हर बार 1 प्रिंट हो रहा है और ये इट विल गो ऑन. कितनी बार 1 प्रिंट हुआ है यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. सो दैट इज द रीजन. ऑलवेज ऐड इंक्रीमेंट. सो इंक्रीमेंट कैसे ऐड करना है, आई प्लस इक्वल टू ऐड कर कर 1 ऐड कर देना है. नाउ इट विल बी प्रॉपर. इन्फिनिट टाइम डंप करने से पहले गाइस देखो, अभी कभी ऐसा इनपुट अगर ले ही नहीं रहा है तो यहाँ से भी तुम लोग ये कर सकते हो. हाउ टू डू इट, कर्नल में जाना है और इंटरप्ट करना है. नाउ एक्शन इज इंटरप्टेड. सो लेट अस जस्ट रिपीट इट क्विकली. लेट मी टाइप इट. कैसे करना था, कैप्स लगाऊंगा. फॉर सॉरी फॉर नहीं, आई लूप देख रहे थे ना, वाइल लूप देख रहे थे. आई इज इक्वल टू 1 देन गो फॉर वाइल I is less than 15 suppose consider कर लो, add colon, then we have to print I. Now forget to add increment plus and equal to 1 वाला. जैसे हो गया, you have to run it or it is given to you. Clear guys, let us go ahead now. So the next thing will be how can you use while loop. और एक भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है मुझे. ओके पहले तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे i इज इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 लेता हूँ. लेट अस स्टार्ट विद इट. सो अभी नाउ i इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन 1 से स्टार्ट होगा. यू विल गेट इट. कैसे यूज करना है, व्हाइल i इज लेस देन 10, या फिर यू कैन टेक एनी नंबर, सपोज 15 ही ले लेते हैं हम लोग, फिर कोलन ऐड करते हैं. नाउ मल्टीप्लिकेशन we will be using star is equal to, it is kind of is equal to 1. Now we will be printing our multiplication. कैसे प्रिंट करना है गाइज, ये भी ऑलरेडी मैं तुम लोग को बता चुका हूँ. प्लीज दोज हु आर न्यू टू चैनल गो थ्रू द लास्ट वीडियोस, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक चीज़ें उसमें ऑलरेडी बता दी है मैंने, थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जा रहा है अभी बिकॉज. नाउ मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे ऐड करना है. नाउ माई मल्टीप्लिकेशन विल बी MUL. Don't forget to add increment, it will be added by using plus equal to 1. Now let us run it and let's see. So now if you observe, multiplication start हुआ है, star is equal to 1 से, less than 15. if you observe जैसे हमें रिजल्ट आना चाहिए वैसे आ नहीं रहा. Every time it is taking star is equal to 1. let us add double start and run. कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. MUL is equal to 1, then I is equal to 1. यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, it should be आएगा. Now it is correct guys. गड़बड़ यहाँ हुई थी, हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार इज इक्वल टू 1 ही दिखा, मैंने भी नोटिस नहीं किया. नाउ आई रहेगा बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व हम आई से ये कर रहे हैं, ये जाएगा अप टू 15. ओके हर बार मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है. देखो 1 का 1 रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा, बाद में नेक्स्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई. एग्जांपल इफ यू ऑब्जर्व 2 जो रहेगा वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 आएगा. फिर जब 2 आ जाएगा रिजल्ट तो 3 वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा फिर से 3 2 6 से, राइट. 6 4 24, फिर 5 24 मल्टीप्लाई हो. इस तरह से इट विल गो ऑन अंटिल आई हमारा 14 तक नहीं आ जाता. इन दिस वे इट विल गो ऑन. इन दिस वे यू कैन गेट द रिजल्ट.
सो आई होप यू गॉट दिस थिंग while लूप कैसे यूज़ करना है, और भी तुम चेंजेस ला सकते हो. यू कैन ट्राई एग्जांपल्स बहुत सारे. और इफ यू गेट एनी डाउट या फिर कुछ एरर आता है, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डेटा टाइप. अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट के बारे में सीख लिए थे, और लास्ट टाइम इन लास्ट वीडियो और डिक्शनरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था मैंने. देयर इज अ डेटा टाइप व्हिच इज नोन एज टपल. लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं, इसके बारे में बताता हूँ मैं. सो टपल नाउ जैसे लिस्ट डेटा टाइप है वैसे ही टपल है. कुछ मेजर थिंग्स जो बतानी है, इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू. सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग रिमेंबर, टपल जो होता है, ओके, tuple is immutable. So those are new to channel, for them immutable meaning is that कि they cannot be changed. जैसे लिस्ट में लिस्ट इज म्यूटेबल, यही बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में. अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया वो लोग लाइक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, तो यही है कि लिस्ट is mutable data type, and in terms of tuple it is immutable. Immutable in the sense it you won't be able to update it or change it. कुछ tuple में तुम changes नहीं कर सकते, वही list में तुम insert कर सकते, add कर सकते, but tuple में ये सब नहीं चलेगा. Second thing, it is separated by comma. We will be using comma to separate it out, इसके अंदर की जो भी elements रहेंगे. Next thing, we will be declaring it by using ब्रैकेट. ओके, नॉर्मल ब्रैकेट यूज करेंगे. लिस्ट में फिर रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, टपल में विल बी यूजिंग नॉर्मल ब्रैकेट. दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू शुड नो दिस थिंग. लेट अस सी नाउ अभी क्या रहेगा टपल में. एक टपल लेके देखते हैं हम. सपोज लेट अस कंसीडर t1. लेट मी जस्ट राइट 2,6,9. सो लेट मी रन इट. t1 रन हो चुका है. अभी देखते हैं टाइप ऑफ t1. इफ यू रिमेंबर टाइप वाला मैंने ऑलरेडी बताया कैसे करना है. सो इफ यू ऑब्जर्व टाइप 1 आया टपल. सो दिस इज नॉर्मल थिंग. वही अगर अगर मैं t1 ही देकर सपोज फिर से सेम चीज रिपीट करूं लाइक बट यूजिंग ब्रैकेट 2,6, सेम एंट्रीज ले रहा हूँ सारे 6,9. now if I run this and if I check type of t1, अब अगर मैं टाइप t1 चेक करूंगा नो इट विल शो मी लिस्ट. वाई? बिकॉज मैंने मेजर डिफरेंस बताया है उन लोग में, और ये वाला रहेगा. ब्रैकेट यूज करेंगे हम टपल में. इन टर्म्स ऑफ लिस्ट वी विल बी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. चलो, दिस वाज अबाउट टपल. नाउ लेट्स सी फ्यू फंक्शंस इन टपल. जैसे लिस्ट में फंक्शंस देखे थे हमने, उसी तरह से टपल में भी कुछ फंक्शंस है. लेट अस क्विकली सी इट. सो फर्स्ट फंक्शन, दो ही फंक्शंस है मेनली, इंडेक्स एंड काउंट. सो इंडेक्स देखते हैं हम. फर्स्ट फंक्शन विल बी इंडेक्स फंक्शन. सो एग्जाम्पल, अभी जो हमने एक टपल ले लेते हैं हम. एग्जाम लेट अस प्रिपेयर अ न्यू टपल. t2 इज इक्वल टू 24, 85, 96, 34, 15, 11. so now this is a tuple, let us run it. ये एक टपल है. अभी अभी हमें इंडेक्सिंग चाहिए. अभी एग्जाम्पल t2 डॉट इंडेक्स. अभी सपोज आई नीड इंडेक्स ऑफ एनी नंबर. एग्जाम्पल मुझे 34 का इंडेक्स चाहिए, तो आई कैन यूज इन दिस वे. सो इन दिस वे यूजिंग टपल, जो भी टपल का नाम है वो डॉट इंडेक्स यूज करके तुम इंडेक्स ले सकते हो. एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 एंड 3. इन दिस वे इट गोज, बिकॉज 0 पे 24 है, फिर 1 पे 85, 2 पे 96 एंड थर्ड वाले नंबर पर 34. इन दिस वे यू कैन गेट आउट और गेट द आउटपुट एज इंडेक्स. जब भी तुम्हें इंडेक्स, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स रहेंगे तो यू कैन नॉट एक्चुअली काउंट इट 0, 1, 2, 3, 4. सो इट इज वेरी यूजफुल टू गेट द इंडेक्स डायरेक्टली. ओके, तो नेक्स्ट जो है इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट वाला काउंट वाला है, फंक्शन है विच वी विल बी यूजिंग. suppose let us create a new tuple for it. suppose t3, इसमें 11, 12, 80, 58, 67, 11 देता हूँ फिर से, 23, 14, 25, 25, 14, 11,
यहाँ पे कॉमा बोल चुका हूँ। Now if you observe, ये एक tuple है fresh. Okay, now example, count is a function which can be used to know कि कितने बार कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है। सिंपल है, इसका टपल का नाम देना है हमें। एग्जांपल T3 जो टपल है उसमें चेक करना है हमें, उसमें काउंट देना है, और तुम्हें किसका काउंट चेक करना है वो नंबर यहाँ पे पास कर देना डायरेक्टली एलिमेंट। एग्जांपल मुझे काउंट करना है, एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम्स 11 वाज रिपीटेड इन माय टपल, सो 11 दे दो यहाँ पे। एंड इफ यू ऑब्जर्व 11 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन द लिस्ट, ensuring the tuple. Okay, now let us quickly check for something else, like 11 की जगह पे let's type 67, and if I run it, so you can see here 67 is not repeated in my tuple, so it is showing me only one. In this way, using count feature, तुम लोग उसकी कितनी frequency है tuple में, कितने बार repeat हुआ वो check कर सकते हो। Next thing will be dictionary, very important। लास्ट वीडियो में बताया था डिक्शनरी के बारे में, सो वही है अभी। सो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट डिक्शनरी। सो जैसे बोला था टपल इज इम्यूटेबल, दिस इज म्यूटेबल, you can actually make changes here। Second thing will be it will be enclosed by using curly brackets, very important। हम curly brackets यूज करके ये करेंगे, इसको enclose करेंगे। Third important thing is that key in dictionary, very important, duplicate keys are not allowed। So जब भी हम डिक्शनरी यूज करते हैं, कीज और वैल्यूज यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। बट आई कैन से वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हो तुम, वो अलाउड है, बट कीज यूज नहीं कर सकते। वैल्यू की क्या है, यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं सर। सो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, एक डिक्शनरी ले लेते हैं हम, एक लेट मी प्रिपेयर डिक्शनरी, डिक्शनरी 1। इसमें अभी स्ट्रिंग यूज करते हैं हम, और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा। एग्जांपल नेम ऑफ समवन आई एम राइटिंग, नेम है किसी का, सो डिक्शनरी के लिए कॉलन यूज करेंगे। एग्जांपल लेट अस कंसीडर नेम एज राजू, ठीक है, राजू राजेश जो भी बोलो, यू कैन कंसीडर एनीथिंग। नाउ इफ आई रन दिस थिंग और इफ आई check type of dictionary 1, so it is showing dictionary। तो यही है, वहाँ पे DICT, इसलिए यहाँ पे DICT नहीं आ रहा है गाइस, इनबिल्ट है वो। अगर यहाँ पे अगर मैं करली ब्रैकेट यूज नहीं करता तो वो और कुछ बताता है, इस पे डिपेंड नहीं रहता है व्हाट एम आई नेमिंग इट। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वो डिसाइड करता है, तो टाइप उसका डिक्शनरी है। सो नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व, ये जो नेम है ये की है एंड राजू इज द वैल्यू, सो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। यू कैन नॉट रिपीट कीज, डुप्लीकेट कीज यूज नहीं कर सकते तुम। एग्जाम्पल 4-5 की नेम ही है, ऐसे नहीं चलेगा। but duplicate value can be repeated like Raju। एग्जाम्पल हो सकता है when we are giving keys, सपोज मार्क्स दे रहे हैं हम किसी के, राजू के अलग मार्क्स, सुरेश के अलग मार्क्स, श्वेता के अलग मार्क्स, ओके, अंकिता के अलग मार्क्स। इन दिस वे वी आर गिविंग different different marks for different different people। so what will happen, मार्क्स सेम हो सकते हैं बट नेम सेम नहीं रहेंगे वो डिक्शनरी में। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो लेट अस सी few functions here। डिक्शनरी में फंक्शंस देखते हैं हम। quickly let us see first function जो हम देखेंगे यहाँ पे, it will be our की वाला फंक्शन देखते हैं हम, dict। सपोज उसके लिए एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर लेते हैं, डिक्शनरी 2 क्रिएट करते हैं। लेट अस क्रिएट अ डिक्शनरी एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था मार्क्स के लिए हम क्रिएट करते हैं एग्जांपल। सुरेश got 85 marks out of 100, then we will be using comma to separate it up। फिर अगर नेक्स्ट नाम लेना है हमें, छोटे छोटे नाम लेते हैं, इट विल सेव ओवर टाइम। राज लेते हैं एग्जांपल 59। लेट अस टेक नेक्स्ट एलिमेंट, आज हो गया। फिर एक ले लेते हैं हम श्वेता
डोंट फॉरगेट टू राइट स्ट्रिंग्स इन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज 67। सो ठीक है गाइस, इतने ही लेते हैं हम। सपोज लेट अस रन दिस डिक्शनरी, डिक्शनरी को रन कर दिया हमने। अभी एग्जांपल फर्स्ट जो हम फंक्शन यूज करेंगे, की वाला यूज करेंगे। अगर मुझे सारे कीज चाहिए, अगर ओके, इफ आई नीड ऑल द कीज, सो हाउ टू गेट दैट। डिक्शनरी 2 के मुझे कीज चाहिए, तो डिक्शनरी 2 लिखेंगे हम, डॉट लगाएंगे और वी विल बी यूजिंग keys. Now this will give me all the keys. Example, if you observe Suresh, Raj and Shweta are the keys. Next will be dictionary to dot. अगर मुझे values चाहिए होंगे, similarly I can go for values, and if I will be running it, so you can see here सारे मुझे marks के entries मिल गए. So these are the two functions by which you can actually get keys and values from the dictionary. Now you can also get items. डिक्शनरी के आइटम्स भी मिल सकते हैं। डिक्शनरी टू डॉट आइटम्स, आई विल बी यूजिंग आइटम्स, और यहाँ पे ये कर लो, वी विल बी रनिंग इट। तो सारे मुझे देखो टपल के फॉर्म में एलिमेंट्स उसके जो भी डिक्शनरी के अंदर आइटम्स थे वो सारे मिल गए। सुरेश 85, राज 59 एंड श्वेता 67। सो ये दो टपल के फॉर्म में मिल रहे हैं। इफ यू ऑब्जर्व, यू कैन सी हियर दिस इज नॉर्मल ब्रैकेट व्हिच इंडिकेट्स दिस टपल। सो नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेट। यू कैन ऑल्सो अपडेट, जैसे मैंने बोला। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी अबाउट अपडेट। अभी अपडेट फंक्शन यूज करने का देखते हैं हम। सो जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि व्हेनेवर वी वांट टू ऐड समथिंग इन अ लिस्ट, ओके, जैसे रेंज यूज करते थे हम, और हम ऐड यूज करने के लिए अपेंड यूज करते थे। जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उन लोग को पता होगा, और जो लोग नए हैं, अपेंड इन द सेंस लिस्ट में हम अपेंड यूज करते तो ऐड करने के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सो इन शॉर्ट वी विल बी यूजिंग अपडेट फंक्शन इन डिक्शनरी। सो बिकॉज द रीजन इज कि डिक्शनरी में यू डोंट हैव अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन होता नहीं है डिक्शनरी में। तो अब अगर तुम्हें अपेंड करना है कोई वैल्यू, तो इन डिक्शनरी वी विल बी यूजिंग अपडेट फंक्शन। तो कैसे यूज करना है, आई विल क्विकली शो यू। सपोज एग्जांपल जैसे लास्ट इसमें लिया था हमने स्क्वायर, ओके, स्क्वायर के लिए हम एक डिक्शनरी यहाँ पे लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। Now example, now for I in range, हम एक रेंज लेते हैं यहाँ पे। सपोज लेट्स कंसीडर 15 वाला रेंज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इन दिस रेंज अगर मुझे वो स्क्वायर वाले ब्रैकेट में अगर लिस्ट होती है तो अपेंड करना होता है, बट अपेंड तो ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। तो इसमें तुम क्या करोगे, यू विल बी राइटिंग स्क्वायर डॉट अपडेट। अभी ये डिक्शनरी को हम अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपडेट करेंगे यूजिंग डिक्शनरी। क्या अपडेट करना है गाइज, आई, आई रहेगा बिकॉज फॉर आई बोला है हमने, और आई की रहेगी, और जो वैल्यू रहेंगी उसमें हम देंगे स्क्वायर्स। तो दिस विल बी स्क्वायर। इन दिस वे लेट अस क्विकली रन इट। नाउ लेट मी रन इन शॉर्ट प्रिंट स्क्वायर, लेट्स सी क्या होता है प्रिंट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 0 से लेके 14 तक सारे स्क्वायर्स प्रिंट हो चुके हैं, और ये प्रिंट जिसमें हुआ है वो ऑब्जर्व करो तुम लोग, वो डिक्शनरी है। In this way you can I use update function in place of append function to actually update my dictionary, okay। So this is to update। next function जो रहेगा it will be pop वाला function। pop वाला function is used for deleting some key, okay, delete करने के लिए हम use करेंगे। example if you observe dictionary 2 जो है, इनको एक dictionary 2 लेते हैं, एक नई डिक्शनरी बना देते हैं। सपोज एग्जाम्पल ये डिक्शनरी 2। सो दिस इज माई डिक्शनरी, ओके। नाउ अभी इसमें से सपोज मुझे जो की है राज वाली वो मुझे डिलीट करनी है। तो हाउ डू आई डिलीट इट, डिक्शनरी 2 जो भी डिलीट करना है तुम्हें जिसमें से भी वो लिखना है, फिर डॉट पॉप वाला फंक्शन यूज करेंगे। फिर वहां पे तुम्हें की पास करना है, की इन द सेंस कौन सा वाला, राज वाला डिलीट करना है, तो आई विल पास राज हियर। नाउ कंट्रोल प्लस एंटर 59। तो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर इसका जो था वैल्यू वो वहाँ पे पॉप अप हो चुका है। नाउ इफ आई गो फॉर डिक्शनरी 2, अगर मैं डिक्शनरी 2 चेक करूंगा तो यू कैन क्लियरली सी हियर राज वाला चीज डिलीट हो चुका है यहाँ से। सो दिस इज यूज्ड हियर।
to pop up. So all 5 functions, key वाला, value वाला, फिर we will be using item, फिर update करने के लिए भी, फिर वाले pop वाला. और एक बिग फाइनल बता देता हूँ एक्स्ट्रा के लिए, अगर तुम्हें डायरेक्टली पूरी डिक्शनरी क्लियर करनी है तो यू कैन यूज डिक्शनरी डॉट क्लियर, और बस इसको ऐसे प्लेन छोड़ देना, इसके अंदर कुछ इनपुट नहीं देना. वंस यू रन इट, नाउ इफ आई चेक माई डिक्शनरी टू, वो एम्प्टी हो चुकी है, बिकॉज क्लियर इंडिकेट्स व्हाट, क्लियर जब मैं टाइप करके रन करूंगा तो इट विल completely eliminate, or in short it will completely delete all the inputs which are present in my dictionary. So in this way you can do it. Okay, I hope you liked the video. So let's see कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं.